मेरा शहर एक लंबी बहस की तरह है। सड़कें बेतुकी दलीलों सी और गलियां इस तरह जैसे एक बात को कोई इधर घसीटता, कोई उधर। क्या हुआ? कल से माँ अस्पताल में है। उसके प्राण उसके सांसों के साथ डूब और उतरा रहे हैं। ऐसा पहले कई बार हुआ है। 2 बार उसे अस्पताल ले जाया गया था, पर इस बार उनको जीने का विश्वास नहीं बन रहा है। अचानक उन्होंने उंगली में से ये हीरे वाली अंगूठी उतारी और मुझे देखकर कहा कि मैं घर जाकर उनकी अलमारी के खाने में रख दूं। अस्पताल में दादी, पापा और बड़े भाई भी आए थे, लेकिन माँ ने ना जाने क्यों ये काम उन्हें नहीं सौंपा। सब लौटने लगे थे तो माँ ने मुझे इशारे से रुकने के लिए कहा। सब चले गए तो माँ ने ना ये तकिए के नीचे से मुसा हुआ रुमाल निकाला, जिसके कोने से ना ये 2 चाबियां बंधी हुई थी। रुमाल की कसी हुई गांठ को खोलने की उनमें हिम्मत नहीं थी, इसलिए मैंने वो गांठ खोली और माँ ने एक चाबी को इशारा करके मुझसे कहा कि ये अलमारी की चाबी है। मैं घर जाकर उस अलमारी को खोलूं। अलमारी के अंदर मुझे एक डब्बा मिलेगा, उस डब्बे के अंदर मुझे और एक चाबी मिलेगी। उस चाबी से मैं अलमारी के खाने को खोलूं और इस अंगूठी को रख दूं। और माँ ने मुझे धीरे से ये भी कहा कि मैं बंबई वाले चाचा जी को खत डाल दूं दिल्ली आने के लिए। जाओ रखाओ। हाँ, कहाँ है? यहाँ है। अरे ये क्या? माँ ने ये सब मेरे बचपन के कपड़े और खिलौने रखे हुए हैं। देखो, चाबी से चलने वाली रेलगाड़ी और ये प्लास्टिक की गुड़िया। ओ सखी, इधर आओ जल्दी आओ। ये देखो प्लास्टिक की गुड़िया, एक आंख से कानी हो गई है। हाँ। और ये रबड़ का हाथी। मुझे दो। अरे पकड़ो ना। ये लो। जा, इसकी तो सूंड ही कट गई है। अरे इस खिलौने के टांगे नहीं और इसके बाहें, इन्हें पहचान भी नहीं आ रही। और मुझे मिला है। बंद करो। अरे ये क्या? मिट्टी की बनी हुई शिव जी की मूर्ति। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जा रे, इनके तो दोनों बाएं नहीं, जैसे देवता बाईज होकर बैठे हुए हैं। मुझे याद है मेरा बचपन बहुत खुशी में बीता था। अक्कर बक्कर बम्बे वो 80-90 पूरे 100 में लगा धागा, चोर निकल के भागा। मैं तुम दोनों को पकड़ लूंगा। पकड़ा मैं तुम दोनों को पकड़ लूंगा। पकड़ लिया। मुझे याद है बड़े भाई के जन्म के 7 वर्ष बाद मेरा जन्म हुआ था, इसलिए मेरे बहुत लाड हुए थे। तब तक पापा की तरक्की भी हो चुकी थी, इसलिए मेरे वास्ते बहुत सारे खिलौने और कपड़े खरीदे जाते थे। लेकिन माँ को ये सब टूटे खिलौने की क्या जरूरत थी? खिलौने नहीं, ये देखो मेरे छोटे छोटे कपड़े, ये मेरी छोटी टी शर्ट, अरे वाह। और ये टूटे तने वाली झबली, और ये मेरी लाल चड्डी, और ये चाबी। हाँ, ये वही चाबी है। मेरी चाबी। अरे कहाँ है? यहाँ नहीं है। कहाँ गई? यहाँ भी नहीं है। कहाँ गई? यहाँ, ये भी नहीं है। क्या है? पता नहीं।
क्या है? खत है। किसके? नहीं 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 इन कागजों पर हर एक के तन की व्यथा लिखी हुई है। तन के ताप जैसी, तन के पसीने जैसी। तन की गंध जैसी। ये सब खत है बम्बई वाले चाचा जी के। सब मेरी माँ के नाम। तरह तरह की गंध मेरे सिर में चढ़ रही है। किसी खत से खुशी और उदासी की मिली जुली गंध उठ रही है। वीरू, जो आदम और हवा खुदा के बहिश्त से निकाले गए थे, वो आदम मैं था और हवा तुम थी। किसी खत से विश्वास की गंध उठ रही है। वीरू, मैं समझ सकता हूँ कि पत्नी के तौर पर तुम अपने पति को कभी इनकार नहीं कर सकती, मगर तुम्हारा जिस्म मेरी नजर में गंगा की तरह पवित्र है और मैं शिव जी की इस पवित्र गंगा को अपनी जटा में धारण कर सकता हूँ। किसी खत से निराशा की गंध उठ रही है। वीरू, गुनाह तो उसने किया जिसने मिसेस चोपड़ा जैसी औरत के लिए तुम जैसी पत्नी को विसार दिया। किसी खत से दिलजोई की गंध उठ रही है। मैं कैसा राम हूँ जो अपनी सीता को रावण से छुड़ा नहीं सकता। ना जाने क्यों इस जन्म में ईश्वर ने राम और रावण को सगा भाई बनाया। वीनू, उस नंदा को नजरअंदाज करो। वो एक आवारा लड़की है, उसकी वजह से तुम क्यों बीमार रहती हो? आया अचानक है गाने की गंध मेरे सिर को चढ़ी। वीरू, तुम बहुत खुशकिस्मत हो जो अपने बेटे को बेटा कह सकती हो। मैं तो अपने बेटे को बेटा भी नहीं कह सकता। और अधिक हैरानी की गंध से मेरे सिर में एक दरार पड़ गई जब एक दूसरे खत में मैंने अपना नाम पढ़ा। मेरी जान वीनू, अब तुम उदास ना हुआ करो। मैं नन्हे से अक्षय की सूरत में हर वक्त तुम्हारे पास रहता हूँ। दिन में तुम्हारी गोद में खेलता हूँ, रात को तुम्हारे पास सोता हूँ। मतलब मैं जिंदगी के 19 बरस जिसमें अपना पापा कहता आया था, से लफ्ज मेरे होठों पर छूटा पड़ गया उस आदमी के वास्ते। बचपन से लेकर आज तक जो भी कपड़ा तुमने अपने शरीर पर पहना है, वो माँ ने कभी पति के कमाई में से नहीं लिए थे। मिट्टी का खिलौना तक भी नहीं। स्कूल की, कॉलेज की फीस भी घर के खर्च से नहीं दिए थे। ये लोग कौन है? मेरे सामने क्यों आकर खड़े हुए? इनके सिर ढके हुए हैं, बाहें भी, ऊपर के शरीर भी। लेकिन ये क्या? इन्होंने कमर के नीचे कोई कपड़ा नहीं पहन रखा। ओह, ये क्या हो रहा है?
प्रलय का समय शायद ही ऐसा होता होगा, पता नहीं। मेरे सामने मेरी माँ खड़ी है। माँ, माँ, माँ। बाबा, बाबा, बाबा। चाचा, ये मिसेस चोपड़ा, ये कोई मिस नंदा, जिन्हें मैं जानता ही नहीं। ये क्या हो रहा है? मेरे सामने ये खाना बदोश से कई औरत आके खड़े हो गए, जिन्होंने कमर के नीचे कोई कपड़ा नहीं पहन रखा, जिन्हें देखना सारे मखलूक के लिए गुनाह है। जानते हो, खाना बदोश औरतें अपनी कमर से अपनी घघरी कभी नहीं उतारती है। मैली घघरी बदलनी हो तो सिर की ओर से नई घघरी पहनकर अंदर से मैली घघरी उतार देती है। और जब किसी खाना बदोश औरत की मृत्यु हो जाती है तो भी उसके शरीर को स्नान कराते समय उसके नीचे की घघरी सलामत रखी जाती है। कहते हैं उन्होंने अपने शरीर में कमर के नीचे पड़ी नेफे की लकीर में अपने महबूब का नाम खुदा के मखलूक से छुपा कर रखती है। वे वहां अपने पसंद के मर्द का नाम गुदवा कर रखती है, जिसे खुदा के आंख के अलावा और कोई नहीं देख सकता। फिर मेरे आंख को ईश्वर की आंख वाला शाप क्यों मिल गया? मैं अपने सामने ऐसे औरतों और मर्दों को क्यों देख रहा हूँ जिन्होंने कपड़ों के नीचे कोई कपड़ा नहीं पहन रखा है, जिन्हें देखना सारे मखलूक के लिए एक गुनाह है। ईश्वर की आंख ईश्वर के चेहरे पर हो तो वरदान है, इंसान के चेहरे पे लग जाए तो शाप हो जाती है। ये माँ, पापा, चाचा, मिसेस चोपड़ा, इनमें से कोई भी खाना बदोशों के काफिलों में से नहीं है, पर खाना बदोशों की परंपरा शायद सारी मनुष्य जाति पर लागू होती है। सबकी घघरिया और सबकी तहमदें जहां उनके कमर के नीचे पड़ी नेफे की लकीर में महबूब का नाम खुदा के मखलूक से छिपा कर रखती है, उसे ईश्वर के अलावा और किसी को भी नहीं देखना चाहिए। तो फिर मेरे आंख को ईश्वर की आंख वाला शाप क्यों मिल गया? दूसरा दृश्य यहीं समाप्त होता है। और आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं, पहला महिला दिवस सन 1911 में यूरोप में मनाया गया। ऑस्ट्रिया, जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड आदि शहरों में एक साथ मनाया गया और उसका वो कोई मकसद कोई उत्सव मनाना नहीं था। उसका मकसद था एक मुहिम बराबरी का दर्जा पाने के लिए, एक महिलाओं को बराबरी का दर्जा मिले, उसकी एक मुहिम 1911 में वहीं पर यूरोप से चली। हम लोग तो बहुत बाद में जुड़े उससे। हमारे यहाँ तो आज भी हम बहुत पीछे हैं। महिलाओं को बराबरी का दर्जा आज भी पूरे तौर पर नहीं मिल पाता। बहुत सफ़र कर चुके हैं, बहुत अभी लंबा सफ़र अभी बाकी है। इसलिए महिला दिवस की आवश्यकता है। मैं प्रोफेसर विजया सिंह के कथन से बिल्कुल सहमत हूँ कि उनमें दोनों में एक मामूली सा फ़र्क मैं आपको बतलाना चाहता हूँ, जो मुझे लगा। वही डॉक्टर सुब्रा उपाध्याय हैं, वो ज़्यादा बेहतर जानती होंगी। मुझे जो लगा कि अमृता प्रीतम दैहिक और मानसिक दोनों आज़ादी की बात करती हैं। स्त्री की दैहिक और मानसिक दोनों आज़ादियों की बात करती हैं। गोया कि अभिनेता शहर को अपने जीवन की तरह जी रहा हो और केंद्र में आ जाती है वो अलमारी माँ के हृदय के जैसी है, जिसमें इतने राज छुपे हैं, भरे हैं, ताले के अंदर सुरक्षित। सोचने वाली बात यह है कि माँ ने हीरे की अंगूठी अभिनेता को अलमारी में रखने के लिए क्यों दी, पहनने के लिए क्यों नहीं दी? वो दे भी सकती थी कि लो पहन लो। उसने कहा अलमारी में ताले की चाबी दी और कहा दूसरे डिब्बे में एक और चाबी है, वहां जाके उसको रख लेना।
उसके पीछे क्या कारण रहा होगा? संभवतः जीवन के अंतिम पलों में माँ भी चाहती थी कि अभिनेता को उसके जीवन का सच पता चले। कि बेतुकी दलीलों सी, लेकिन ये कभी खत्म नहीं हो रही। और ये मकान एक मुट्ठी सा भिंचा हुआ, जैसे मुट्ठी बांध के, कितना कुछ है इस मुट्ठी में। जो दलीलें अनवरत चल रही हैं, जैनेंद्र की कहानी याद करिए, पत्नी और दोस्त बैठे हुए हैं, पता नहीं कौन सी बदकही चल रही है जो खत्म ही नहीं होती। तो कितनी उसमें पति है, लेकिन पति अपनी पत्नी के प्रति जो कहते हैं ना कि पत्नी के प्रति उसका ये रवैया नहीं है कि ठीक है, अगर मैं किसी और से प्रेम करता हूं तो मैं तुमसे विच्छेद कर रहा हूं, विच्छेद वाली स्थिति लेकिन नहीं है। तो वो अपने घर को बनाए रखना चाहते हैं, घर भी उनका बना रहे और उनका एक अलग अपना अफेयर, वो उनकी मांग है।